बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज हमारे एक और क्लाइंट का जिन्होंने हमसे ऑनलाइन सर्विस ली, हमसे ऑनलाइन रब्ता किया। हमने उनकी सारी प्रोफाइल को चेक किया, देखा, उनके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ऑनलाइन हमने तैयार किए और ऑनलाइन ही उनको बेचे। उनका माशाल्लाह 1 साल का टर्की का मल्टीपल वीज़ा जो है हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दिलवाई है। तो अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है। इनकी प्रोफाइल क्या थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए, हमने इनके डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रॉपरली चेक किया, एनालाइज किया, हमने इनको क्या क्या सर्विस दी, इन और हमने इनकी चीज़ें कौन कौन सी देखी और बनाई, ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो बड़ी अहम है। टर्की का 1 साल का वीज़ा जो है हमें अल्लाह ने कामयाबी दिलवाई है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, इसमें सिर्फ हमारी मेहनत है। तो एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा और ये वीडियो अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट कि व्हाट्सएप पर सिर्फ वही लोग रब्ता करें जो ऑनलाइन पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं या कोई सेपरेट पेड सर्विस लेना चाह रहे हैं। नॉर्मल चार्जेस लेते हैं हम केस डिस्कशन के, हम ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते। और आप हर किस्म का अपना मामला, इवन कि आपकी डिपोर्टेशन या रिमूवल है, आप लोग हमसे वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जी बगैर वक्त ज़ाया किए जी स्टार्ट करें जी। अच्छा जी, आप इनका जो है वीज़ा जो है आप देख सकते हैं। ये आप लैपटॉप की या आपके मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहा होगा। 7 अक्टूबर 2024 को इनकी फ़ाइल मैंने इनको तैयार करके हैंड ओवर कर दी थी और इन्होंने अप्लाई किया था। उसके बाद 13 अक्टूबर को जी इनको अनातोलिया वालों की तरफ से जी कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई थी जी कि आपका जी वीज़ा जो आपकी प्रोफाइल है, आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन हो चुका है। इनकी प्रोफाइल के बारे में मैं बता दूं, ये एक बिजनेसमैन के तौर पर इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था। ये अपना ज़ाती बिजनेस करते हैं। इनका एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर 2005 से रजिस्टर्ड था। पिछले 1 साल की आईटीआर जो थी मैंने इनकी लगवाई, सिर्फ पिछले 1 साल की। इसके बाद इनके बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट 3 माह की लगवाई। 3 माह की इनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो थी वो मैंने इनकी साथ अटैच करवाई, सारा उसको चेक किया। उसके बाद जो है जी इनका जो है जी इनकी फ़्लाइट रिजर्वेशन भी मैंने करवाई, होटल बुकिंग भी मैंने इनकी करवाई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये मेंबर थे, ये उसकी अटैचमेंट भी लगवाई और रिकमेंडेशन लेटर जो चैम्बर की तरफ से होता है वो भी मैंने इनके पास था, वो इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। इनका वीज़ा कवर लेटर जो कि बड़ा अहम होता है टर्की के लिए भी, वो मैंने इनका बड़ा अच्छे तरीके से तैयार किया था। अब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि इनका मैंने 1 साल का वीज़ा जो है वो कैसे लगवाया, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो अभी ज़रा डॉक्यूमेंट्स पर बात कर लें। पिछले जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स जो होते हैं उसकी सारी जो है आपने अपने पासपोर्ट साथ अटैच करने हैं। प्लस उसके आपके करंट और प्रीवियस पासपोर्ट पे जितने भी वीज़ाज़ लगे हैं, एंट्री एग्ज़िट स्टैम्प्स हैं, उनको आपने कॉपी करके ए4 साइज़ पर 100 या इससे अच्छे क्वालिटी के पेपर पर जी 100 ग्राम या इससे अच्छी क्वालिटी के पेपर पर आपने फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है। तो जी वो सारे आपने अटैच करने हैं। और इस तरह आपने जो है ना अनातोलिया के ऑफिस में जो है ख़ुद ही जाना है। पहले ये होता था कि जी आप अपने किसी दोस्त को, किसी कंसल्टेंट को या किसी एडवाइज़र को भी साथ लेकर जा सकते थे अनातोलिया के ऑफिस, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप सिर्फ खुद ही जाएंगे। और अब यहाँ से वीडियो को आप ज़रा प्लीज़ गौर से देखिए और सुनिएगा। आपने कोई किसी किस्म का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपने घर से या किसी किस्म का भी फॉर्म घर से फिल कर कर नहीं लेकर जाना। आपका वीज़ा फॉर्म एनाटोलिया के ऑफिस में ही वो एनाटोलिया वाले ही जो हैं वो फिल करेंगे। उसके बाद आपको वो एक इंटरव्यू फॉर्म देंगे, वो आप उधर ही जाकर फिल करेंगे। अगर वो फॉर्म आप खुद फिल नहीं कर सकते, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको फिल करने में, आप उन्हें बता दें कि जी ये फॉर्म मैं फिल नहीं कर सकता, तो वो आपके बिहाफ पर वो इंटरव्यू फॉर्म भी जो है वो फिल कर देंगे। इसके बाद एक ट्रैवल हिस्ट्री का फॉर्म होता है, वो अगर आप चाहें तो अपने घर से भी लेकर जा सकते हैं, डाउनलोड करके फिल करके। अगर नहीं तो आपको वो वहाँ पर ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उन्हें कह दीजिएगा कि मैं ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म नहीं लेकर आया, आप ये काइंडली आप मुझे दे दें। आप उनसे भी ले सकते हैं, वो आप उधर खुद फिल कर लीजिएगा। ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म सिर्फ उन लोगों ने फिल करना है
जिन्होंने पिछले 5 साल में ट्रैवल कोई किया है, अदरवाइज़ वो आपको फ़िल करने की जो है ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, 1 साल का मल्टीपल वीज़ा पर ज़रा आ जाएँ, ज़रा गौरतलब बात सुन लीजिएगा यहाँ से, वो ये है जी कि 1 साल का जो वीज़ा वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इससे पहले टर्की में एक सिंगल एंट्री वहाँ पर की है या सिंगल एंट्री वीज़ा लिया है और वहाँ से ट्रैवल करके टर्की से वापस आए हैं। इसका मतलब सुन लीजिएगा ज़रा गौर से, 1 साल के वीज़े का मतलब ये नहीं है, ये हरगिज़ नहीं कि आप 1 साल तक आप वहाँ रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा इस 1 साल के वीज़े पर एक ही विज़िट में टर्की में गुज़ारते हैं, तो आपको फिर वापस आना होगा। फिर उसके बाद आप 6 माह के बाद आप दोबारा सेकंड एंट्री कर सकेंगे। 6 माह से पहले आप दोबारा सेकंड एंट्री नहीं कर सकेंगे टर्की के लिए, ये बात ज़हन में रखिएगा। हाँ, अगर आप 1 साल के वीज़े पर 90 दिन से कम रहकर वापस अपने कंट्री में आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप जब चाहें अगले दिन भी दोबारा सेकंड विज़िट के लिए जा सकते हैं। तो ये डिफ़रेंस आपने जो है ज़हन में रखना है। तो अल्लाह के शुक्र से हमारी ये एक और माशाल्लाह एक अच्छी कामयाबी है। हमने इनकी प्रोफ़ाइल, इन क्लाइंट की प्रोफ़ाइल जो थी तैयार की, इनका 1 साल का वीज़ा लगवाने में इनकी सारी फ़ाइल को हमने तैयार किया, मैंने तैयार किया। मैंने इनके हर डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, प्रॉपर चेक किया, इनकी होटल बुकिंग, इनकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन और ख़ास तौर पर जो इनका जो वीज़ा कवर लेटर था वो बड़ा अच्छा और वेल ड्राफ्टेड था, वो भी मैंने ही तैयार किया। टर्की में भी बहुत मैटर करता है आपका वीज़ा कवर लेटर। तो अगर आप अपनी टर्की की वीज़ा फ़ाइल हमसे अगर तैयार करवाना चाहते हैं, तो हम भी आपकी ये वीज़ा फ़ाइल तैयार करके दे सकते हैं। इसमें जो है हम बड़े मुनासिब रीज़नेबल चार्जेज़ हैं, हम आपकी फ़ाइल को तैयार करके दे देंगे। ये वीडियो के आखिर में मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, आपने कोई किसी किस्म का फॉर्म फिल नहीं करना माँ सिवाय ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म के, अगर वो आप करना चाहें तो। नहीं तो आप वो भी उधर जाकर कर सकते हैं। आपने घर से आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगाना चाह रहे हैं, उनको वो लेटेस्ट अप टू डेटेड होने चाहिए, उनकी फ़ोटोकॉपी का एक एक सेट आपके पास होना चाहिए और वीज़ा कवर लेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये लेकर सिर्फ आपने अनातोलिया के ऑफिस जाना है, बाकी सारा काम उनका है। आप ये इंश्योरेंस भी जो है, वो इंश्योरेंस जो आपको अंदर से मिलेगी ट्रैवल इंश्योरेंस, वो भी आपने अंदर वहाँ उन्हीं से लेनी है, कहीं से बाहर से कोई डॉक्यूमेंट परचेज़ नहीं करना। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई अगर आपको पेड कॉल सेशन चाहिए, कोई केस डिस्कशन है, तो आप हमसे पेड कॉल सेशन भी ले सकते हैं, आधे घंटे की कॉल देते हैं। अगर वीज़ा कवर लेटर भी तैयार करवाना है, वो भी हम तैयार करके दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।